क्या आप मोबाइल को देखे बिना पूरा दिन निकाल सकते हैं और एप्लीकेशंस चलाए बिना आपका काम चल सकता है? नहीं ना। मतलब सोचने में कितना मुश्किल हो रहा था। पूरा दिन, अगला 1 मिनट शायद मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आज मोबाइल और वेब एप्लीकेशंस के बिना कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमाना डिजिटल जो हो गया है। अब ऐसे में खाना ऑर्डर करना हो, मनी ट्रांसफर करनी हो, सबके लिए मोबाइल और उसमें एप्लीकेशंस होना जरूरी है। और इन सारे ऐप्स को बनाने में रिएक्ट भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अब अगर आप एक वेब डेवलपर बनने का इरादा रखते हैं या फिर कोडिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो रिएक्ट के बारे में जानना आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ताकि रिएक्ट के बारे में आपको वो सब कुछ पता चल सके जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद आप सोच रहे हो कि रिएक्ट एक कोडिंग लैंग्वेज होगी, लेकिन REACT रिएक्ट पाइथन और C जैसी कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये तो मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। आपको पता होगा कि ये लाइब्रेरी डेवलपर्स के लिए यूजफुल रिसोर्सेज का एक कलेक्शन होती है, और इस जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी का यूज करके पावरफुल और इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस डेवलप की जाती हैं। इसे फेसबुक ने डेवलप किया था और फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसी कंपनीज इसका यूज करती हैं। इसे कई बार React.js या React.js भी कहा जाता है। अपनी सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये काफी फेमस है, और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से अब बहुत सारी कंपनीज इसका यूज करने लगी है। इसी रीजन से बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड दोनों ही डेवलपर्स इस लाइब्रेरी के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने में लग गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि रिएक्ट कंपोनेंट्स पर बेस्ड है, यानी एक कॉम्प्लेक्स कोड को इसके इंडिविजुअल पीसेस में ब्रेक किया जा सकता है। इन्हीं पीसेस को कंपोनेंट्स कहते हैं, जो कोड को बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने में डेवलपर्स की बहुत मदद करते हैं। अब आपको रिएक्ट क्यों लर्न करनी चाहिए? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपको ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज ऑफर करेगी जो डेवलपर के तौर पर वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस को तेजी से और बेहतर तरीके से क्रिएट करने में आपकी काफी मदद करेगी। इसकी हेल्प से आप क्लीन और रीडेबल कोड बना पाएंगे। इसके जरिए कोड को डीबग करना और उनके एरर्स का पता लगाना बहुत ही आसान हो जाएगा, और इससे तो रीयूजेबल कंपोनेंट्स बनाना भी बहुत ही सिंपल है। तो देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स दे सकती है आपको ये रिएक्ट लाइब्रेरी। तो मतलब आपके लिए इसे लर्न करना बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन जरा रुकिए, इसे सीखने की जल्दी करने से पहले ये तो जान लीजिए कि रिएक्ट को सीखने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी होगी। तो रिएक्ट की लर्निंग शुरू करने से पहले एक डेवलपर के तौर पर आपको फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज आप ज्यादा इफेक्टिवली कर पाएं। इनके अलावा आपको कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जैसे फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज और क्लासेस की नॉलेज भी होगी। तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा और रिएक्ट को सीखना समझना आसान होता जाएगा। इसलिए रिएक्ट लर्निंग शुरू करने से पहले इनका एक्सपीरियंस लेना बेहतर होगा। और अब रिएक्ट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके मेन फीचर्स जान लेते हैं। JSX यानी जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स एक्सटेंशन, जो जावास्क्रिप्ट के साथ यूज करने का एक सिंटैक्स एक्सटेंशन है। इसके जरिए डेवलपर ऐसे इजी डिस्क्रिप्शंस इंक्लूड कर सकता है जो HTML टेम्पलेट्स जैसे दिखाई देते हैं। ये इतना सिंपल हो सकता है कि एक टेम्पलेट लैंग्वेज जैसा दिखाई दे। VDOM यानी वर्चुअल डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। रिएक्ट का ये फीचर इतना पावरफुल होता है कि इसके आने से पहले जब कभी इंटरफेस में कोई चेंज करना होता था, तो पूरे इंटरफेस कोड को ही रीराइट करना पड़ता था। ये कितना लेंथी प्रोसेस हुआ करता था, और इससे लोड स्पीड भी बहुत स्लो हो जाती थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को अब VDOM दूर कर सकता है, क्योंकि इसके जरिए आपकी साइट में एक्चुअल UI यानी यूजर इंटरफेस का एक वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। और जब चेंजेस किए जाते हैं तो VDOM नए UI और एग्जिस्टिंग UI को कंपेयर करता है, और जहां भी जरूरत होती है सिर्फ वहीं पर DOM में चेंजेस करता है। ऐसा होने से एप्लीकेशन काफी तेजी से बन जाती है और मेमोरी भी वेस्ट नहीं होती। इन दो मेन फीचर्स के बारे में जानने के बाद ये भी जान लिया जाए कि आप रिएक्ट में कोड को क्लास की तरह भी लिख सकते हो और फंक्शन की तरह भी। रिएक्ट क्लास कंपोनेंट्स रिएक्ट में बनने वाले बहुत से मॉडर्न एप्स की फाउंडेशन बनाते हैं, और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट्स जावास्क्रिप्ट फंक्शंस होते हैं। इसलिए एक कॉमन जावास्क्रिप्ट फंक्शन लिख करके आप अपने खुद के फंक्शनल कंपोनेंट्स बना सकते हैं। इसे सीखने में आपको कितना टाइम लगेगा, ये तो आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस और लर्निंग के लिए डेडिकेशन पर डिपेंड करेगा, और इसी बेस पर रिएक्ट को लर्न करने में लगने वाला टाइम
1 महीना भी हो सकता है, तो 6 महीने भी। अब रिएक्ट के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आप इसे सीखने के लिए तैयार हो गए होंगे, और इससे पहले आपको क्या क्या सीख लेना है ये भी आप जान चुके हैं। तो फिर ऐसे रिसोर्सेज के बारे में जान लेते हैं जो आपको रिएक्ट लर्निंग में हेल्प कर सकते हैं और जहां से आप इसे सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। नंबर 1 पर है ऑफिशियल रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन। रिएक्ट वेबसाइट पर आपको ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा जिसमें एक गेटिंग स्टार्टेड गाइड, एक ट्यूटोरियल और एक एपीआई रेफरेंस इंक्लूड होगा। यानी इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से आपको रिएक्ट से जुड़ी सारी जानकारियां मिल सकती हैं। नंबर 2 पर है ऑनलाइन कोर्सेज। ऐसे बहुत से फ्री और पेड ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं जो आपको रिएक्ट लर्निंग सिखा सकते हैं, वो भी बिगिनर लेवल से। यानी ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, और फ्री कोर्सेज के मैटर में तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी। ऐसे कुछ पॉपुलर कोर्सेज जिनके बारे में आप सोच सकते हैं वो है यूडेमी के रिएक्ट जेएस फ्रंटेड वेब डेवलपमेंट फॉर बिगिनर्स, रिएक्ट बेसिक इन जस्ट 1 आवर और रिएक्ट फंडामेंटल्स कोर्सेज। कोर्सेरा का फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट विद रिएक्ट भी आप कर सकते हैं, और इसके अलावा फ्री कोड कैंप, प्लूरल साइट और ऑल्टर क्लास से भी आप रिएक्ट लर्निंग कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से ऑनलाइन कोर्स ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं जिनमें से आप बेस्ट चूज कर सकते हैं। नंबर 3 पर है यूट्यूब ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब पर आपको ऐसे बहुत से फ्री ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो रिएक्ट को कवर कर रहे होंगे और समझने में भी आसान होंगे। अगर आप रिएक्ट को लर्न करने में इंटरेस्टेड हैं तो ऐसे कई यूट्यूब ट्यूटोरियल्स के बारे में आप पहले से ही जानते होंगे। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि ऐसे कुछ पॉपुलर चैनल्स जो रिएक्ट को कवर करते हैं उनमें ट्रैवर्सी मीडिया, नेट निंजा और डेव ईडी इंक्लूड है। आप इन्हें देख सकते हैं। नंबर 4 पर है ऑनलाइन कम्युनिटीज। रिएक्ट डिस्कॉर्ड सर्वर और रेडिट जैसी ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करके दूसरे डेवलपर्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और मदद ली जा सकती है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आसानी से हेल्प मिल जाती है और नेटवर्क भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट शेयर करके वैल्यूएबल फीडबैक भी ले सकते हैं। नंबर 5 पर है गिटहब प्रोजेक्ट्स। गिटहब पर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं जो एक गुड रिडमी फाइल रखते हो और जिनका वेल डिफाइंड कोड स्ट्रक्चर हो। बग्स फिक्स करके, फीचर्स ऐड करके और डॉक्यूमेंटेशन को इम्प्रूव करके आप इन प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और इस तरीके से रिएक्ट लर्निंग का रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ले सकते हैं और कम्युनिटी को अपना कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। तो आप चाहे तो इन सारे सोर्सेज को एक साथ या अलग अलग टाइम पर यूज करके रिएक्ट लर्निंग शुरू कर सकते हैं। और रिएक्ट यानी react.js को लर्न कर लेने के बाद आपको रुकना नहीं है, बल्कि रिएक्ट नेटिव को भी एक्सप्लोर कर लेना है, जो कि एक फ्रेमवर्क है और ब्यूटीफुल मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत ही फेमस है। यूं तो रिएक्ट और रिएक्ट नेटिव दोनों ही सेम सिंटैक्स शेयर करती हैं, लेकिन इन दोनों के जरिए रिएक्ट का यूज वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने में किया जा सकता है। जहां रिएक्ट या रिएक्ट जेएस का यूज वेब एप्लीकेशंस के यूजर इंटरफेस को बनाने में होता है, वहीं रिएक्ट नेटिव का यूज iOS और एंड्रॉइड डिवाइसेस पर रन करने वाले एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए होता है। रिएक्ट जेएस HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेसेस बनाती है, जबकि रिएक्ट नेटिव UI कंपोनेंट्स और APIs का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस बनाती है। बहुत से एडवांटेजेस ऑफर करने वाली रिएक्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जिनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। JSX का यूज होने की वजह से बिगिनर्स के लिए रिएक्ट लर्निंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। ये SEO को सपोर्ट भी नहीं करती है और इसमें अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन की भी कमी होती है। लेकिन इन सब लिमिटेशंस के बावजूद रिएक्ट मोस्ट पॉपुलर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज में से एक है और प्रैक्टिस करके इसकी बहुत सी लिमिटेशंस को तो दूर भी किया जा सकता है। तो इसी के साथ रिएक्ट पर बेस्ड ये वीडियो पूरा हुआ। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली जानकारी कौन सी देखना चाहते हैं वो लिख भेजिए। बाकी लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इसके बारे में पता लग सके। बाकी जितने भी नए लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। रूबी आपसे मिलेगी जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।